हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किल बस। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है, इन सब के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो जरूर होगा, बट इसके पीछे क्या अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स है, ये सब डिफरेंटली क्यों इस तरीके से मेंशन किया जाता है और इसके अलावा क्या क्या और भी रजिस्ट्रेशन के तरीके होते हैं, इन सब के बारे में अच्छी तरीके से एक डिटेल डिस्कशन हम इस वीडियो के थ्रू करने वाले हैं, जहां पे हम अच्छी तरीके से विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर्स आपको समझाएंगे कि किस चीज का क्या एडवांटेजेस है और किस चीज का क्या डिसएडवांटेजेस है, ताकि वो सब चीज जान के और अपने नॉलेज में आप रख के अगर कल आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहो तो यू कैन डिसाइड इट फॉर योरसेल्फ दैट आपका बिजनेस किस रजिस्ट्रेशन टाइप में आप करना चाहोगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप एक बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हो। पहले तो आप इंडिविजुअल बेसिस में कर सकते हो, जहां पे आप यू वुड बी द ओनली ओनर ऑफ द कंपनी, जहां पे पूरी तरीके से आप कंपनी को खुद ब खुद चलाओगे। जो भी कंपनी के चेक्स होंगे वो आप अपने नाम पे रिसीव करोगे और कंपनी को आगे बढ़ाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ट्यूशन टीचर हो, ठीक है, और अगर आप किसी को पढ़ाते हो, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हो, तो आप जो भी सारे बिजनेस कर रहे हो उसके थ्रू उस चीज का आप क्या कर रहे हो, जो भी इनकम है वो इनकम आप अपने नाम पे ही पूरी तरीके से ले रहे हो। उसमें आप कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हो। जरूरी नहीं कि आप कोई फर्म में रजिस्टर करो तो आपको ये सब चीजें करना पड़ेगा, आप खुद ब खुद ही वो कर सकते हो। तो वो होती है इंडिविजुअल बेसिस बिजनेस, ठीक है। दूसरा है प्रोप्रिएटरशिप, जहां पे आप उस बिजनेस को एक नाम देते हो। नाम दे के आप एक छोटा सा कोई भी, लेट्स से ABC क्लासेस आपने नाम दिया है और वहां पे आप अकेले ओनर हो और उसी तरीके से आप बिजनेस को चला रहे हो। फर्म के नाम पे आपका जो भी चेक्स आएगा आना है और आप उसी बेसिस में चलो। तीसरा तरीका है पार्टनरशिप का, जहां पे लेट्स से आप अकेले टीचर नहीं हो, आप अपने साथ और एक बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट टीचर को लाए और दोनों साथ में मिलके एज अ शेयर लेके आपने बिजनेस चालू किया, तो वो होती है पार्टनरशिप। उसके बाद LLP, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड भी आ जाए। लेकिन ये जो सारे तरीके हैं, सारे तरीके के बीच में क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है। देखो, इंडिविजुअल बेसिस और प्रोप्रिएटरशिप में जो पहला दो आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, इन दोनों में एक सिमिलैरिटी है। वो सिमिलैरिटी ये है कि पहली बात तो इन दोनों बिजनेस पे जो भी चेक्स आ रहे हैं वो बस आपके नाम पे ही आ रहे हैं। अगर आप कंपनी के अकेले ओनर हो तो बेसिकली जो भी सारे कंपनी के खर्चे हैं और जो भी सारे कंपनी के इनकम है वो दोनों ही आपके ही नाम पे होगा, ऑब्वियस सी बात है। बट यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है। लेट्स से आप एक बहुत बड़ा बिजनेस चला रहे हो और उसमें बस अकेले आप ओनर हो, आप एक प्रोप्रिएटरशिप में बिजनेस चला रहे हो, जैसे कि कोई चार्टर अकाउंटेंट्स जो होते हैं वो प्रोप्रिएटरशिप में बिजनेस चलाते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप कोई लॉयर हो और आप अपने हिसाब से बस चलाना चाहते हो, या फिर कोई इंटीरियर डिजाइनर हो, तो फिर आप अपने नाम पे अगर बिजनेस चालू किए तो आप प्रोप्रिएटर हो, उसका प्रोप्रिएटरशिप बिजनेस बोला जाता है उसको। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आपका बिजनेस किसी तरीके से बैंकक्रप्ट हो गया, लेट से आपने कभी लोन लिया है बैंक से, लेट से आपने बैंक से 50 लाख का लोन लिया है एंड योर बिजनेस इज नॉट वर्किंग एनीमोर और उस लोन को आप नहीं वापस कर सकते, तो बैंक क्या करेगी, बैंक इनके जो भी ओनर्स होते हैं इनके पास जाके बैंक इनका एसेट छीन के वो पैसा रिकवर करेगी। वो एसेट कुछ भी हो सकता है, आपका घर ले सकते हैं, वो आपका गाड़ी ले सकते हैं, दे कैन टेक एनीथिंग दे वांट ऑन द बेसिस ऑफ द कोलैटरल, ताकि वो अपना पैसा रिकवर कर सके। पार्टनरशिप में भी वैसा ही कुछ होता है। पार्टनरशिप में ये होता है कि जहां, जैसे कि आप इन दोनों सिचुएशन में अकेले थे, पार्टनरशिप में होता है कि आपके साथ जो दूसरा पार्टनर होता है उसका भी एसेट्स बैंक ले सकती है। अगर आप अच्छी तरीके से, लेट से आपने कोई लोन उठाया है और आपका लायबिलिटीज इतना बढ़ गया है कि आप वापस नहीं कर सकते हो, आपका पैसा आ नहीं रहा है बिजनेस में, तो बैंक क्या करेगा, आपका और आपका पार्टनर का दोनों का एसेट्स वो अपने पास रखेगा, ठीक है। तो ये होता है इन तीन चीज में जो एक डिसएडवांटेज होती है। एडवांटेज भी होती है। एडवांटेज ये होता है कि आप इन तीनों जो सिस्टम है, जहां पे इंडिविजुअल बेसिस में या फिर प्रोप्रिएटरशिप में अगर आप बिजनेस, या फिर अगर आप एक दो पार्टनर्स को लेकर बिजनेस बस चला रहे हो सिंपल तरीके से, तो ज्यादा आपको फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ती है। यू कैन स्टार्ट ऑफ योर बिजनेस वेरी क्विक, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप अपने बिजनेस को एक फॉर्मल स्ट्रक्चर देना चाहते हो तो नीचे का जो तीन आप देख रहे हो, LLP, प्राइवेट लिमिटेड या फिर पब्लिक लिमिटेड, इन तीनों चीज पे आप साइन अप करते हो। तो किस तरीके से ये LLP, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड काम करते हैं, चलिए जान लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले अगर आप LLP में देखेंगे, LLP का फुल फॉर्म होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब यहाँ पे जो ये वर्ड है, इस वर्ड का मतलब समझने की कोशिश कीजिए। इट्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अभी तक आप लोगों ने पार्टनरशिप सुना, प्रोप्रिएटरशिप सुना और इंडिविजुअल बिजनेस का आपने सुना, ठीक है।
जब आप इंडिविजुअल नाम पे बिजनेस कर रहे हो, आपका जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होता है। अगर आप कोई बैंक को पैसा नहीं दे पाते हो तो बैंक के पास वो अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है कि आपका कोई भी एसेट को छीन के अपना पैसा रिकवर कर सके। ठीक है, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बिजनेस किसी भी टाइम पे अगर कोई खराब मार्केट सिचुएशन हुआ और आपका बिजनेस बैंकक्रप्ट हो गया किसी तरीके से, तो बैंक आपको किसी भी तरीके से माफ नहीं करेगी, वो पूरा का पूरा पैसा आपसे उठा के रहेगी, वो कुछ भी बेच के आपका। ठीक है, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है जस्ट एन ऑपोजिट ऑफ दैट। इसमें क्या होता है कि आपका जितना भी स्टेक है, लेट्स से आपने पार्टनरशिप किया है, लेट्स से ये आप हो, आपका 50% स्टेक है और आपके पार्टनर का भी 50% स्टेक है, तो 50% स्टेक का जो अमाउंट होगा, लेट्स से बिजनेस 1 करोड़ का टोटल वैल्यूएशन करती है, तो इसका 50% 50 लाख होगा, इसका 50% 50 लाख होगा। अगर आपने 2 करोड़ का भी लोन लिया है तो बैंक आपसे ये 50 लाख ही ले लेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं ले पाएगी। बाकी का जो 1 करोड़ बच रहा है, अगर आप दोनों से 50 लाख वो ले लिए, बिजनेस अगर बैंकक्रप्ट हो गया, तो बैंक बाकी वो 50 लाख राइट ऑफ कर देगी, मतलब वो बैंक नहीं ले पाएगी। तो आपका जो मेन एसेट्स है, उस एसेट्स पे बैंक नहीं हाथ लगा पाए। तो दैट इज व्हाट लिमिटेड लायबिलिटी मीन। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जनरली क्या करती है, इसी तरीके से आप अगर कंपनी को स्टार्ट करते हो, आपको फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, बिजनेस के बारे में बताना पड़ता है, ऑफिस में जाके जब फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो के आप अपना एलएलपी स्टार्ट करते हो, तो एलएलपी स्टार्ट करने में ये आपका एक फायदा होता है। ठीक है, सो द एडवांटेज ऑफ एन एलएलपी और एक भी होता है कि पहली बात तो लिमिटेड लायबिलिटी है, ऊपर से आप अपना जो भी बिजनेस का रिस्क है, वो बिजनेस का रिस्क इक्वली शेयर कर ले रहे। ठीक है, यू ब्रिंग पार्टनर्स एंड लेट द पार्टनर्स आउट। आप अपने हिसाब से पार्टनर्स को ला सकते हो, निकाल सकते हो, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। बट किसी भी पार्टनर को नया लाने से पहले एग्जिस्टिंग जो पार्टनर्स होते हैं, उस पार्टनर्स के साथ आपको कंफर्मेशंस लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, वो तो 2 होना ही चाहिए। 2 people कैन स्टार्ट एन एलएलपी, नॉट लेस देन दैट। ठीक है, क्योंकि आप अगर अपने नाम पे ही कर दिए तो वो फिर प्रोप्रिएटरशिप हो जाएगा, दैट विल नॉट बी एन एलएलपी। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे लॉ फर्म्स होते हैं जहां पे देखना आप लास्ट में से एलएलपी रहते हैं, जैसे कि हाउस हंटर एंड स्मिथ एलएलपी, ये एक तरीके का एलएलपी है, एक तरह का कंपनी है जो एलएलपी बेसिस में रजिस्टर किया गया। ठीक है, अब इसमें क्या डिसएडवांटेज होता है, इसमें डिसएडवांटेज ये होता है कि आप पब्लिक से और पैसा नहीं उठा सकते। अगर आप एलएलपी फर्म चला रहे हो, मतलब कि आपके पार्टनर्स जितना पैसे डाल रहे हैं, उसी पैसे को आप एज एन इक्विटी यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप पब्लिक के पास जाके या फिर स्टॉक मार्केट में जाके एक एलएलपी लिस्ट हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में बेसिकली कंपनी लिस्ट क्यों होता है, ताकि वो और पैसा उठा सके पब्लिक से, वो एक एलएलपी कंपनी नहीं कर पाती। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होता है, ये एक ऐसा कंपनी होता है जो प्राइवेटली हेल्ड किया जाता है बहुत सारे बिजनेसमैन के थ्रू। जैसे कि कोई भी इन्वेस्टर है, जैसे कि ये इन्वेस्टर ए है, ये इन्वेस्टर बी है, इन्वेस्टर सी है, ये तीनों पैसा मिला के एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल सकते हैं। बिल्कुल सेम तरीके से ये भी एक लिमिटेड लायबिलिटी होती है, दिस इज ऑल्सो अ लिमिटेड लायबिलिटी। बट द प्रॉब्लम इज दिस, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये भी डायरेक्टली पब्लिक से पैसा नहीं उठा सकती है। जब तक प्राइवेट लिमिटेड आप हो, तब तक आप पब्लिक से पैसा नहीं उठा सकते हो। आपका लिमिटेड लायबिलिटी, अगर किसी तरीके से बिजनेस आपका नहीं चल पाए, ठीक है, लेट्स से आपका एक स्टार्टअप कंपनी है जो कि एबीसी 3 दोस्त मिलकर स्टार्ट किया आप, तो ये जो इसका अगर आप प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्ट्रेशन कर देते हो, तो आप लिमिटेड लायबिलिटी होल्डर हो। मतलब कि अगर बैंकक्रप्ट भी हो जाए तो बैंक आपसे आपका एसेट्स नहीं छीनेगा, आपका पर्सनल एसेट्स नहीं छीनेगा, दे कैन हार्डली टेक द शेयर परसेंटेज। ये कंपनी का शेयर्स वो ले सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं छू सकते, बाकी उनको राइट ऑफ करना पड़ेगा। सिमिलरली एज टू दैट ऑफ एलएलपी। बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एलएलपी में फर्क इसी चीज में होता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड में बदल के वो पब्लिक से पैसा उठा सकती है, बट एलएलपी कभी भी डायरेक्टली वो नहीं कर सकती। मतलब कि एक एलएलपी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में पहले बदलना पड़ेगा, उसी के बाद ही वो एक आईपीओ जनरेट करके पब्लिक से पैसा उठा सकती है, अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करके लोगों से, हम आप जैसे लोगों से पैसा उठा सकती है। ठीक है, आई गेस आपको मतलब समझ में आ गया। तो इसी के साथ हम लोग समझते हैं कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी फिर क्या होती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि एनलिस्टेड होती है स्टॉक मार्केट पे, या तो वो होता है, या फिर सेकंड चीज है मिनिमम 50 शेयर होल्डर्स इस कंपनी में होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 50 शेयर होल्डर्स अगर कंपनी में हो तो दैट वुड बी अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। एंड अनदर पैरामीटर इज, आप ये भी कर सकते हो कि अगर आप आईपीओ जनरेट करके शेयर मार्केट में एनलिस्ट कर दिए, जैसे बीएसई में आपने अपना कंपनी का इन्वेस्टमेंट कर दिया, जैसे कि स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी इनलिस्टेड होती है, तब वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो जाती है। इसको पब्लिकली ट्रेड किया जा सकता है, ठीक है, जो कि सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होता है जनरली, जो कि सेकेंडरी मार्केट बोला जाता है।
तो ये है इन 3 चीज के बारे में कंप्लीट आइडिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इन सारे चीज को एक कंपैरिजन कर लेते हैं, एक आइडिया ले लेते हैं कि इन सब चीज के बीच में अगर सबको एक टेबल पे रख दे तो क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। फॉर दैट आई हैव ब्रॉट यू अ टेबल, यहाँ पे सारे चीज मैं डिस्कस कर। तो सबसे पहले अगर आप पैरामीटर्स देख लो तो लायबिलिटी के बेसिस में सबसे पहले तो पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, जिसका मतलब मैंने समझाया कि अगर बैंकक्रप्ट हो गया तो बैंक आपका जो पर्सनल एसेट्स है वहां पे भी हाथ मार सकती है आराम से। दूसरा चीज, अगर एलएलपी है, एलएलपी मतलब एक लिमिटेड लायबिलिटी होता है, मतलब कि अगर आपका जितना परसेंट ऑफ स्टेक है उतना परसेंटेज ही आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक को देना पड़ेगा, आपका घर बैंक नहीं ले सकता। सिमिलरली प्राइवेट लिमिटेड में भी वैसा ही है, बट एलएलपी को पहले प्राइवेट लिमिटेड में बदलना होता है, तभी जाके वो पब्लिक लिमिटेड बनता है। ये प्राइवेट लिमिटेड जो होता है बहुत ही ज्यादा फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है बिजनेस का। सबसे ज्यादा फॉर्मल स्ट्रक्चर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ही होता है, जहाँ पे मैनेजमेंट भी प्रॉपर्ली आपको बताना पड़ता है, आपको अच्छी तरीके से एग्रीमेंट्स बनाने पड़ते हैं कि कौन से शेयर होल्डर्स क्या कर रहे हैं, किस चीज के लिए वो शेयर होल्डर है। ये सारे जो फॉर्मेलिटीज है वो प्राइवेट लिमिटेड में होता है, बिकॉज प्राइवेट लिमिटेड मतलब एक कंपनी, एक बिजनेस को एक फॉर्मल स्ट्रक्चर देना, ठीक है। एलएलपी में उतना ज्यादा मतलब काम नहीं करना पड़ता है, उतना कंप्लायंसेस भी नहीं होते। कंप्लायंसेस का मतलब कि ऑडिटिंग, जैसे कंपनी को टैक्स का ऑडिटिंग करना पड़ता है और बहुत सारे जो कंपनी पैसा कमा रही है उसका ऑडिटिंग करना पड़ता है। उस बेसिस में अगर आप पार्टनरशिप में देखोगे, पार्टनरशिप बहुत आसानी से आप कंपनी बना सकते हो, कुछ आपको रजिस्ट्रेशन ज्यादा नहीं करना है और उसमें ऑडिटिंग भी बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका इनकम भी उतना हाई बेसिस पे नहीं होता है, ठीक है। दूसरा चीज, अगर आप एलएलपी में देख लो, एलएलपी में मीडियम बेसिस ऑफ ऑडिटिंग होता है, जहाँ पे आपको फाइलिंग करना पड़ता है टैक्सेशन का एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो ये जो मीडियम होता है, ये अगर लेट से आपका इनकम 100 करोड़ के ऊपर चल रहा है रेवेन्यू, तब जाके यहाँ पे थोड़ा सा हाई हो सकता है, लेकिन 100 करोड़ जनरली एलएलपी का जाता नहीं, उसके पहले वो प्राइवेट लिमिटेड में बदल लेते हैं खुद को। तो प्राइवेट लिमिटेड का काफी हाई ऑडिटिंग होता है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का करोड़ों में ही रेवेन्यूज होते हैं, जहाँ पे 100-200 करोड़ का भी रेवेन्यू बन जाता है ईयरली बेसिस में। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी का सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में इनलिस्टेड है, तो आपको सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रखना होता है एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जैसे कि टाटा जैसे जो कंपनी है, जो कि रिलायंस जैसे कंपनी है, देखना रिलायंस लिमिटेड लिखा रहता है, रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखा रहता है। तो रिलायंस लिमिटेड मतलब कि वो बाहर का है, मतलब कि वो पब्लिक के सामने, पब्लिक भी उसका शेयर्स खरीद रहे हैं, मतलब पब्लिक के सामने अच्छी तरीके से ट्रांसपेरेंसी रखना है, इसीलिए बहुत हाई ऑडिटिंग होती है। तो कंप्लायंसेस के बेसिस में सबसे ज्यादा ये होता है, उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड होती है, उसके बाद एलएलपी होता है, उसके बाद पार्टनरशिप होता है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनरशिप एंड स्ट्रक्चर, मतलब कि मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसे काम करती है, तो पार्टनरशिप में जो भी लोग, जैसे कि अगर ए और बी का पार्टनरशिप में एक कंपनी स्टार्ट हुआ है, तो ए और बी मिला के ही उस कंपनी का मैनेजमेंट संभालेंगे एंड एट द सेम टाइम दे वुड बी ओनर्स एज वेल, ठीक है। एलएलपी में भी सेम चीज होता है कि अगर ए बी सी मिलके पार्टनर्स है, तो वही पार्टनर्स उस कंपनी का मैनेजमेंट का टॉप हेड बनेगा। द सेम टाइम प्राइवेट लिमिटेड में भी वही होता है, बट पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में जरूरी नहीं है कि अगर आप कंपनी का मैक्सिमम शेयर होल्डर हो तो आप कंपनी के सीईओ भी हो, नहीं जरूरी है। जैसे कि आप बहुत बड़े बड़े कंपनीज का देखेंगे, जैसे कि गूगल जैसे कंपनीज को देख लो, या फिर गूगल भूल जाओ, आप अगर नॉर्मल टाटा जैसे कंपनीज देखोगे तो टाटा का उसमें जो फैमिली है उनका सबसे ज्यादा शेयर्स रहता है। या फिर रिलायंस का भी आप देख लो, तो जो फैमिली पर्सन है जैसे कि मुकेश अंबानी एंड एवरीथिंग, दे हैव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स, ठीक है। बट उनके अलावा जरूरी नहीं है कि मैनेजमेंट में वही सीईओ बने, सीईओ कोई भी बन सकता है, बट उनका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर उसी तरीके से बिल्डअप होता है कि जरूरी नहीं है कि आपका जो सबसे ज्यादा शेयर होल्ड कर रहे हैं वही उसका मैनेजमेंट के सबसे ऊपर रहेगा। समटाइम्स दैट सेम वर्क्स विद प्राइवेट लिमिटेड ऑल्सो। अगर प्राइवेट लिमिटेड में भी आप देखोगे, बहुत सारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है जहां पे जरूरी नहीं है कि जो भी मैक्सिमम शेयर को होल्ड कर रहे हैं वही उसका सीईओ बने। बहुत सारे अलग आउटसाइडर भी सीईओ बन जाते हैं, जो एक अच्छा डिग्री लेके है वो भी सीईओ बन जाते हैं, बट मैक्सिमम जो शेयर होल्डर है वो कुछ और होते हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड का अगर आप देख लो, दीज टू आर द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। और ये जो है ये स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस आप कर सकते हो, और इन सबका अपना अपना एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, जो कि सारे के सारे मैं आपको बता दिया। सो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, कोई भी चीज खराब नहीं है, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई गेस आपको इस वीडियो के थ्रू एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई है। आज तक अगर आपको कभी भी इस चीज के पीछे कोई भी कंफ्यूजन था या फिर क्यूरियोसिटी था, आई गेस इस वीडियो के थ्रू वो कवर हो चुका है।